हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी को, आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में से बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा एक लेक्चर जो कि है राइमर-टिमन रिएक्शन के ऊपर वो लेंगे। सिर्फ राइमर-टिमन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, राइमर-टिमन के बाद लैडरर-मेनासे रिएक्शन भी पढ़ेंगे और फेनोल्फ्थालीन की जो प्रिपरेशन है वो फेनोल्फ्थालीन की प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तो देखना मेरे दोस्त, ये जो रिएक्शन है क्या है? आप बोलोगे सर फिनॉल को आप NaOH और CH-Cl3 मीडियम में रिएक्शन करवाओ और दूसरे स्टेप में आप लेके उसको एसिडिफाई करो। कुछ भी एसिड से, कुछ भी डाइल्यूट से एसिड लो, उसे एसिडिफाई करो तो क्या उत्पन्न होगा? तो सबसे पहले इसको देख लो, इसको एक बार कॉपी में छापो और मैकेनिज्म की तरफ मुंह मोड़ लो, क्योंकि ये जो भी है आपको मैकेनिज्म सीखना है। ये आपको सबसे पहले जानना है कि सर हमें तो मैकेनिज्म सीखना है, हमें और कुछ नहीं जानना, हमें मैकेनिज्म में ध्यान देना है। ये क्या है? ये आपका फिनॉल है। आप बोलोगे हाँ सर ये हमारा फिनॉल है। किससे रिएक्शन करोगे? NaOH से। किससे? NaOH से। NaOH क्या है? आप बोलोगे सर NaOH बेस है। NaOH क्या है? NaOH बेस है। तो NaOH में से आपको क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर OH माइनस मिलेगा, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल भी है। आपको NaOH में से OH माइनस की प्राप्ति होगी, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो प्लस लवर है, न्यूक्लियस लवर है, तो ये आपके लिए न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये OH माइनस इस H प्लस को जाके पकड़ लेंगे तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा। उत्पन्न क्या होगा? आप बोलोगे सर फिनॉक्साइड आयन की प्राप्ति होगी। आप बोलोगे सर हमारे पास फिनॉल से फिनॉक्साइड की प्राप्ति होगी। और आप ये भी जानते हो कि ये जो फिनॉक्साइड है ये क्या है? ये काउंटर आयन है। ये क्या है? ये काउंटर आयन है और यही आपका कॉन्जुगेट बेस भी है। किसकी? फिनॉल की। किसकी? फिनॉल की। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? आपको फर्स्ट स्टेप में फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन की प्राप्ति हुई। आपको फर्स्ट स्टेप में फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन की प्राप्ति हुई। अब देखना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा ये चीज़ है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस करेगा ना ऑक्सीजन के ऊपर। क्या है? नेगेटिव चार्ज। कोई दूसरे का पाप खुद के सिर के ऊपर लेता है? नहीं, डिलोकलाइज करता है। आप बोलोगे सर कोई भी एटॉम वो दूसरे का जो पाप है उसको अपने सिर पे नहीं लेगा, वो क्या करेगा? डिलोकलाइज करेगा, सर्क्यूलेट करेगा, दूसरे के ऊपर उसको डाल देगा। तो ये जो O माइनस है इसको घुमाएगा और ये आके इसके ऊपर आएगा। तो आपके सामने एक रेजोनेटिंग फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म की उत्पत्ति हुई। आप बोलोगे हाँ सर हुई। ये देखो ये आएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ। वो नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट दी बेंजीन रिंग सर्कुलेशन होने की कोशिश कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके बैठा था वो ऑक्सीजन वो नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करेगा बेंजीन रिंग में, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जाके ऑर्थो पोजीशन में आएगा। पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन में आएगा तो ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज की प्राप्ति होगी। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज भाया रेजोनेंस ऑर्थो पोजीशन में आया। बोलोगे जी आया। जी आया मेरे दोस्त, जी आया। स्टेप 1 में आपके सामने इन सभी की प्राप्ति हुई। स्टेप 2 में देखो, अब खेल में एक ट्विस्ट है। आप बोलोगे सर कौन सी ट्विस्ट? दिखाओ हमें, हम भी तो देखे। अब कौन सी ट्विस्ट की बात कर रहे हो? ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। आप बोलोगे सर हाँ ये हमारा नन्हा सा मुन्हा सा बहुत प्यारा सा क्लोरोफॉर्म है। बहुत 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 सही है। ये क्या है? 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्या है? ये देखो एक नंबर कार्बन, ये एक नंबर कार्बन में 3 क्लोरीन है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो। एक कार्बन तो मीथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड तो इन। तो आप बोलोगे सर ये एक नंबर कार्बन में 3 क्लोरीन है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो। एक कार्बन तो मीथ,
कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड तो एल्केन तो एम, तो आप बोलोगे सर ये क्या है 111 ट्राइक्लोरोमीथेन भी है, ये क्लोरोफॉर्म भी है। अब किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, आप बोलोगे सर NaOH मीडियम में ही चल रहा था, तो NaOH के पास क्या है, आप बोलोगे सर NaOH के पास तो OH माइनस भरा पड़ा है, NaOH के पास तो OH माइनस भरा पड़ा है। ये कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है, आप बोलोगे सर कार्बन की, तो इस बॉन्ड को कौन खींचेगा अपने तरफ, कार्बन, तो उसके ऊपर आएगा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस, OH माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा ज्यादा होने के नाते ये अपने बॉन्ड को अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसको बॉन्ड खींचने की जो ताकत है वो ज्यादा है, तो कार्बन इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, H के ऊपर प्लस आएगा, तो भाई साहब OH माइनस H प्लस को पकड़ के H2O के तौर में निकल जाएगा। अब सुनो किसके पास नेगेटिव चार्ज रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, कार्बन के पास या क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास। अब सुनो एक बात को बहुत 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 ध्यान से अपने दिमाग में घुसाओ, ये दिल की बातें हैं, इस दिल की बात को बाहर निकालो, मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इसके तरफ देखो, इसके तरफ बहुत 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 प्यार से देखो कि ये जो कार्बन माइनस है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा सुइटेबल है या क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा सुइटेबल है। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, अगर कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो केमिस्ट्री में कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा या क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा, या मैं ये बोल रहा हूं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा सुइटेबल दिखते हैं या क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा सुइटेबल दिखते हैं। आप बोलोगे सर क्लोरीन के ऊपर, तो ये कार्बन के माइनस चार्ज को कौन खींचेगा, आप बोलोगे सर क्लोरीन बोलेगा मैं बाप हूं तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज शूट नहीं करते, मेरे ऊपर करते हैं। पहले तो जो भी हो जाए, तेरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं गुना ज़्यादा है मेरा, तेरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के नाते तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज को मैं अलाउ ही नहीं करूँगा। तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं उसको अपने तरफ खींचूंगा, मैं उसको अपने तरफ खींचूंगा तो तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज कत्ते नहीं आएगा, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हुआ, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन कोई सा भी एक क्लोरीन करेगा। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच रहा है, कार्बन की नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा, किसके ऊपर चला जाएगा, क्लोरीन के ऊपर। किसके ऊपर चला जाएगा, क्लोरीन के ऊपर। अब क्लोरीन बोलेगा अब लग रहा हूं ना जैसा मुझे दिखना चाहिए, वो पुष्पा भाव बोलते थे ना शेखावत को कि अब लग रहा हूं ना जैसा मुझे लगना चाहिए। ये क्लोरीन भी बोलेगा तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज शूट नहीं करते कार्बन, मेरे ऊपर करते हैं। तू लेगा, तू हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, मैं तुझसे नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लूंगा। तू नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन से अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कोशिश करेगा, मैं उस नेगेटिव चार्ज को भाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद के ऊपर ले लूंगा और जैसे मुझे दिखना चाहिए वैसे दिखाऊंगा लोगों को कि मैं क्लोरीन हूं, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुझसे कई गुना ज्यादा है, तो माइनस चार्ज को होल्ड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तुझसे ज्यादा मेरा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेगा, तो Cl माइनस किसको पकड़ेगा। आप बोलोगे सर बहुत बहुत प्यारा सा एक टॉपिक आप लोगों ने हमारे सामने दिया है, बहुत 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 सॉरी मेरे दोस्त। ये जो Cl माइनस है, इधर देखो, ये NaOH में से OH माइनस तो रिएक्ट कर गया, तो कौन पड़ा है, आप बोलोगे सर Na प्लस तो पड़ा है अभी भी। Cl माइनस जाके टुक 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 करके Na प्लस को पकड़ लेगा, ये Cl माइनस जाके टुक 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 करके Na प्लस को पकड़ लेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl। क्या बाहर निकलेगा, NaCl। आपके पास पड़ा क्या है, Cl लोन पेयर, Cl लोन पेयर। क्या है ये, आप बोलोगे सर ये डाइक्लोरोकार्बिन है। क्या है ये आपकी डाइक्लोरोकार्बिन है, ये आपकी डाइक्लोरोकार्बिन है। इसको लिख लो, और थोड़ा सा बात करना है, सॉरी मेरे दोस्त।
क्या गर्मी है, हम तो पानी पानी हो गए। सॉरी, बहुत गर्मी है। अब देखो स्टेप 2 में आपके पास क्या आया। आप बोलोगे सर स्टेप 2 में हमारे पास ये आया। स्टेप 3 के तरफ ले जाने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपके पास स्टेप 2 में आया क्या। आप बोलोगे सर ये आया, ये क्या है। मैं आपको एक बात बहुत बहुत प्यार से बोल रहा हूं मेरे दोस्त, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो उसको कार्बो एनायन कहा जाता है। कार्बन के ऊपर एक सिंगलेट इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको आप बोलोगे कि वो फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल है। और कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको आप कार्बीन बोलोगे। क्या बोलोगे, कार्बीन बोलोगे। तो ध्यान से इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। ये चारों चीज यूनिवर्स में आपको मिलेगा कि कार्बन 4 रूप में रहते हैं। कार्बन 4 रूप में रहते हैं। कार्बन के ऊपर प्लस तो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर माइनस तो कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का कार्बीन। क्या होगा, कार्बीन। इसको लिख लेना, इसको साइड में लिख लेना। तो ये क्या है, ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन है। क्या है, ये आपका डाइक्लोरोकार्बीन है। क्या है दोस्त, डाइक्लोरोकार्बीन है। ये क्या है, आप बोलोगे सर इसके तरफ एक बार बहुत ध्यान से देखो। ये जो कार्बन है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है 3, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है 4। तो इधर कार्बन की कितनी इलेक्ट्रॉन हुई, 4। एक कंपाउंड फॉर्म करने के बाद किसी भी एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो कार्बन के पास कितना है, 4। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, कम है। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुआ तो ये किसके प्रति प्यार दिखाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रति प्यार दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या हुआ मेरे दोस्त, अच्छा है ना। ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब राइमार्टिमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये तो नीट का भी सवाल है, ये नीट का भी सवाल है। दिख लो PYQ में जाओ, दिखो ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, ये आपका देख लो। इस कार्बन में क्या है, इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक कंपाउंड फॉर्म करने के बाद इस किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो इसके पास हुआ, ये ऑक्टेट फिलअप नहीं करते, ये ऑक्टेट कंप्रेस्ड है, ये हाइपोवैलेंट है। क्या है, ये हाइपोवैलेंट है। और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होने की भी निशानी है। तो देख मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था स्टेप 1 में क्या आया और स्टेप 2 में क्या आया। तू बोलेगा सर स्टेप 3 लेके आओ। जरूर, स्टेप 1 में किसकी फॉर्मेशन हुई थी, आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड था, O था, और इधर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। देख लो फर्स्ट स्टेप में जाके देख लो किसकी फॉर्मेशन हुई थी। और सेकेंड स्टेप में कौन आया, आप बोलोगे सर डाइक्लोरोकार्बीन आया। कौन आया, आप बोलोगे सर डाइक्लोरोकार्बीन आया। कौन आया, डाइक्लोरोकार्बीन आया। तो फर्स्ट स्टेप में से आप ये इसको लेके आ रहे हो और सेकेंड स्टेप में से आप इसको इलेक्ट्रोफाइल के तौर में लेके आ रहे हो, इसको इलेक्ट्रोफाइल के तौर में लेके आ रहे हो। तो देखना मेरे दोस्त, ये जो माइनस चार्ज है ये क्या है, आप बोलोगे सर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, होना तो चाहिए 8 था, क्योंकि ये जो कार्बन भाई साहब ये कंपाउंड फॉर्म करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। कोई भी एटम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑक्टेट फिलअप कर लेना चाहिए था, ये ऑक्टेट फिलअप नहीं कर पाया, ये हाइपोवैलेंट है। तो ये माइनस जाके इस कार्बन को अटैक करेगा। जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किसके तरफ जाएंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये नेगेटिव जाके इसको अटैक करेंगे, तो देख मेरे दोस्त, ये डबल बॉन्ड O है। तो बोलेगा हाँ सर है, ये डबल बॉन्ड O है। इधर एक हाइड्रोजन तो था और इधर जाके CCl2 घुस रहा है, इधर जाके CCl2 घुस रहा है। तो तू बोलेगा हाँ इस कार्बन में एक हाइड्रोजन तो था, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन तो था, जरूर था, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन था। ये CCl2 ये माइनस चार्ज जाके CCl2 को अटैक किया तो ये आया, अब देख
अब देख, ये एक ट्विस्ट बहुत 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 अच्छा है, बहुत बढ़िया सा ट्विस्ट है। तू बोलेगा सर इधर से क्या हो सकता है, कुछ तो होगा ना। ये जो पूरा कच्चा चिट्टा है, इधर से आप लोगों के सामने किसकी प्राप्ति होगी, किसी की तो प्राप्ति होगी ना। तो तू देख, ये जो पूरा चीज है, इस पूरा चीज में हम बोल क्या सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड को छोड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड को छोड़ेगा। तो बोलेगा हाँ सर छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा, एकदम बराबर छोड़ेगा, छोड़ेगा ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अगर बॉन्ड को इधर छोड़ रहा है तो ये बॉन्ड जाके किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड अगर ये छोड़ रहा है इस कार्बन की तरफ, तू देख इस कार्बन की तरफ कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड था इस कार्बन में। ये बॉन्ड इधर से बैकफायर करेगा तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5। 5 बॉन्ड हो सकता है नहीं, 5 बॉन्ड हो सकता है नहीं। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। किसके तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो तू बोलेगा ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है अगर ये बैकफायर करने की कोशिश करेगा तो इस कार्बन में पहले से 4 बॉन्ड था, तो ये आएगा तो इस कार्बन में कौन सा कितना बॉन्ड होगा, 5 बॉन्ड। तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड होगा, 5 बॉन्ड। कार्बन का 5 बॉन्ड हो सकता है, अलाउ करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं। तो कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं हो सकता तो कितना बॉन्ड होगा, 4। तो कोई सा एक बॉन्ड को आपको टूटना पड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। किसके तरफ, कार्बन और या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड किसके तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। और इसका हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा, ये कार्बन पकड़ लेगा, ये कार्बन पकड़ लेगा। तो क्या उत्पन्न होगा, तो क्या उत्पन्न होगा, आप बोलोगे सर इधर ऐसा ऐसा ऐसा, इधर एक O माइनस और ये CaHCl3, ये CaHCl2 पकड़ेगा, ये CaHCl2 पकड़ेगा, ये CaHCl2 पकड़ेगा। ये जो कार्बन है इस H प्लस को पकड़ लेगा, इस H प्लस को पकड़ लेगा। हुआ हुआ, इतना हुआ। अब देखो इधर 2 NaOH दो, कितना, आप बोलोगे सर 2 NaOH दो, 2 NaOH मतलब 2 Na प्लस और 2 OH माइनस। जी बिल्कुल हो सकता है ना। ये 2 क्लोरीन को 2 Na प्लस 2 NaCl के तौर में बाहर निकल के ले जाएगा। आप बोलोगे सर क्या होगा, मैं बोलूंगा ये 2 Na प्लस कितना, ये 2 Na प्लस ये 2 Cl को 2 NaCl के तौर में बाहर लेके चला जाएगा। तो 2 OH उधर जाके बैठेगा। तो तू बोलेगा हाँ सर, इधर O माइनस जैसे का तैसा है, इधर C है, इधर H है, इधर एक OH जाएगा, इधर एक OH जाएगा। बोल सकता है ना, क्या हुआ, बोल सकता है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो तू बोलेगा हाँ सर बोल तो सकते हैं। ये होगा ना, ये 2 Cl के जगह में, ये 2 Cl के जगह में 2 OH घुसेगा और 2 Na प्लस 2 Cl को पकड़ के 2 NaCl के तौर में बाहर लेके चला जाएगा। तो 2 OH आया। अब देख ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो तू बोलेगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपना माइनस चार्ज को रखेगा या डिलोकलाइज करेगा, तू बोलेगा डिलोकलाइज करेगा। इधर आएगा ना, इस कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड है, देख 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पहले से कार्बन का है। तो ये माइनस घूमेगा तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5। हो सकता है नहीं, ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, O माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा। क्या उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, ऊपर देख O माइनस है, क्या है O माइनस, इधर क्या है C है, H है, डबल बॉन्ड O आया, C है H है, डबल बॉन्ड O आया। तो तू देख ले, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज डिलोकलाइज करेगा, माइनस चार्ज डिलोकलाइज करेगा। कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड था, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड था। ये माइनस डिलोकलाइज करेगा तो कितना बॉन्ड होगा, 5। 5 बॉन्ड हो सकता है नहीं, 5 बॉन्ड नहीं हो सकता तो कितना, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है वो कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। ये टूट के किसके ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर। O माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो OH H को पकड़ के पानी के तौर में निकल जाएंगे और ये आपके सामने पड़ा रहेगा डाइल्यूटेड HCl2 H प्लस होगा। ये O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा तो क्या उत्पन्न होगा, आप बोलोगे सर OH CH।
OHCHO, इसकी प्राप्ति होगी। ये O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा तो इसकी प्राप्ति होगी। इसको हटाए, थोड़ा सा तो टफ है और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हुआ है तो एक बात तो हमारे सामने आ गया कि ये जो फिनॉल है, फर्स्ट स्टेप में क्या दिए थे आपने, NaOHCHCl3, और दूसरे स्टेप में आपने क्या दिए थे, डाइल्यूटेड HCl, हिट भी कर रहे थे थोड़ा सा। तो आपके सामने क्या आया, आप बोलोगे सर OHCHO, क्या है OHCHO, क्या है ये सैलिसैल्डिहाइड है। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड है। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी है। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी है, बेंजाल्डिहाइड भी है। इसको नोट डाउन कर लो, क्या गर्मी है यार। हुआ नोट डाउन करना, इसको हटाए। हाँ, क्या गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। तो देखो ये वाला आया, तो तू बोलेगा कि सर राइमर-टिमन रिएक्शन से क्या हुआ, राइमर-टिमन रिएक्शन से फिनॉल की सैलिसैल्डिहाइड की प्राप्ति हुई, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। कोलबेस मीट से, तू देख ले, कोलबेस मीट से फिनॉल से सैलिसैलिक एसिड की प्राप्ति होती थी, और वो सैलिसैलिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाओ तो एस्पिरिन आया था, और फिनॉल की रिएक्शन करवाओ तो सेलॉल आया था, मिथानॉल की रिएक्शन करवाओ तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन आया था। मतलब एक से आपको आया था एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, एस्पिरिन आया था। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो एसिटाइलेशन हुआ था। एसिटिक, देख एक बात मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुन ले कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल के साथ अगर तू कोलबेस मीट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड NaOH वगैरह से तो तुझे क्या मिलेगा, तो तुझे सैलिसैलिक एसिड मिला था। सैलिसैलिक एसिड के ऊपर तूने एसिटिक एनहाइड्राइड चलवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड चलवाओगे तो एसिटाइलेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एसिटाइल ग्रुप घुसेगा, CH3 डबल बॉन्ड O वो वाला ग्रुप घुसेगा, तो आपको एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड की प्राप्ति होगी, मतलब एस्पिरिन आएगा। क्या आएगा, एस्पिरिन आएगा। एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा, एस्पिरिन आएगा, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड भी आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं फिनॉल से रिएक्शन करवाएगा तो क्या आएगा, तो तू बोलेगा सर फिनॉल से रिएक्शन करवाऊंगा तो सेलॉल आएगा, मतलब फिनाइल सैलिसैलेट आएगा। क्या आएगा, फिनाइल सैलिसैलेट आएगा। और मिथानॉल से रिएक्शन करवाओ तो मिथाइल सैलिसैलेट आएगा, जिसको तू ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलता था। तो कोलबेस मीट से तुझे सैलिसैलिक एसिड की उत्पत्ति हुई थी, और राइमर-टिमन से तुझे सैलिसैल्डिहाइड मिला है। और तू बोलेगा कि सर हमें इधर से सैलिसैलिक एसिड भी मिल सकता है। अगर तू ये CaHCl की जगह में CCl4 से रिएक्शन करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, तो बोलेगा सर हमें मिलेगा ये सैलिसैलिक एसिड। क्या मिलेगा, सैलिसैलिक एसिड। और इधर ही तू अगर इससे करेगा कार्बन डाइऑक्साइड NaOH 5 से 7 ATM प्रेशर 2 नंबर में, तुझे क्या मिला था, डाइल्यूटेड HCl दे दे या H2O दे दे, कुछ भी हिट कर दे, तो तुझे मिला था सैलिसैलिक एसिड। क्या मिला था, सैलिसैलिक एसिड मिला था। मैं भरवा चुका हूं ये सब। ये क्या है, कोलबेस मीट। ये क्या है,
कोलबेस्मिट। ये क्या है? राइमेटिमन। ये भी क्या है? राइमेटिमन। तो तुझे राइमेटिमन से सैलिसाइल्डिहाइड भी मिल सकता है और तुझे राइमेटिमन से सैलिसाइलिक एसिड भी मिल सकता है। अगर तू क्लोरोफॉर्म में करेगा तो सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा, और पाइरीन मीडियम में करेगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम में करेगा तो तुझे सैलिसाइलिक एसिड की प्राप्ति होगी। मतलब राइमेटिमन से भी सैलिसाइलिक एसिड मिल सकता है और कोलबेस्मिट से भी सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। कोलबेस्मिट से सिर्फ और सिर्फ सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH रिएक्शन करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल थी, कोलबेस्मिट में पूरा का पूरा क्या होता था? आप बोलोगे सर फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड की प्राप्ति होती थी। और जो राइमेटिमन है इसमें अगर आप CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म मीडियम में करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? सैलिसाइल्डिहाइड। और वही कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम में करोगे तो क्या मिल रहा है? सैलिसाइलिक एसिड। तो राइमेटिमन में एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, ये बदल देगा, ये बदल देगा, CH-Cl3 और CCl4 को बदल देगा। CH-Cl3 से सैलिसाइल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, CCl4 से सैलिसाइलिक एसिड की प्राप्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल भी है। ये कोलबेस्मिट रिएक्शन था, ये कोलबेस्मिट रिएक्शन था। इसको भी नोट डाउन कर, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। HCl H2O हिट क्या हुआ था? तू बोलेगा सर ये भी आसान है, OH CHO पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड की प्राप्ति हुई थी। मतलब इधर देख, इधर देख, राइमेटिमन में क्या हुआ था? राइमेटिमन में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड आया था। ये जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है यही क्या है आपका? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी है। क्यों? तू देख ले, ये जो कार्बन है ये 1 नंबर कार्बन है तो ये 2 नंबर है। 1-2 पोजीशन या 1-6 पोजीशन क्या होता है? तू बोलेगा ऑर्थो पोजीशन होता है। ये 1 है तो ये 6 भी हो सकता है, ये 1 है तो ये 2 भी हो सकता है। 1-2 या 1-6 वो कौन सा पोजीशन होता है? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में क्या ग्रुप है? OH। OH मतलब हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये क्या है? ये तू बोलेगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये गैटरमैन रिएक्शन था, ये भी हमने पिछले दिन पढ़वाए थे। ये क्या है? 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या है? 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। या किसी किसी किताब में लिखा रहता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, एक ही चीज है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बोर्ड वाले बच्चे एक बात को सुन लेना, हमने तो ये आप लोगों के सामने बहुत बहुत आसानी से बोल दिया कि ये मैकेनिज्म कैसे करते हैं, वो सब तो बहुत आसान सी चीज है। बोर्ड वाले बच्चे के लिए मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये पूरा जो लिखा है इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि CH-Cl3 मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा, CCl4 में कराओगे तो फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाओगे तो मिलेगा ही सैलिसाइलिक एसिड, क्योंकि ये आपका बहुत प्यारा सा कोलबेस्मिट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड से करवाओगे तो भाया कोलबेस्मिट सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। CCl4 मीडियम में राइमेटिमन करोगे तो भी सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। CH-Cl3 मीडियम में राइमेटिमन करोगे तो सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। और गैटरमैन करोगे तो ये CHO ऑर्थो पोजीशन में ना घुस के पैरा पोजीशन में घुसेगा। गैटरमैन से करोगे तो ये जो CHO ग्रुप, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, राइमेटिमन रिएक्शन में जब तू CH-Cl3 मीडियम में सैलिसाइल्डिहाइड की उत्पत्ति कर रहा था तो CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में घुस रहा था। गैटरमैन रिएक्शन से करेगा तो ये CHO ग्रुप पैरा पोजीशन में घुसेगा। तो इधर भी एल्डिहाइड आया, इधर भी एल्डिहाइड आया, ये दोनों में सैलिसाइलिक एसिड आया, ये दोनों में एल्डिहाइड आया, ये एल्डिहाइड 2 पोजीशन में आया, ऑर्थो पोजीशन में CHO ग्रुप घुसा, ये पैरा पोजीशन में CHO ग्रुप घुसा। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। हटाए, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख ले, और 2 रिएक्शन है, और 2 रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देख, आसान है। अच्छा, क्या इसको हम फेनॉल बोल सकते हैं? तू बोलेगा हाँ सर बोल तो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 2 फेनॉल ले ले, ये फेनॉल ही है ना, फेनॉल में एक OH है और तू हाइड्रोजन को, बेंजीन की जो रिंग है, रिंग में से
किसी भी एराइल कार्बन में से हाइड्रोजन को खोल के लिख सकता है। किसी भी बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो एराइल कार्बन है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो एराइल कार्बन है। एराइल कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है वो एराइल हाइड्रोजन है। तो एराइल हाइड्रोजन को तू खोल के लिख तो सकता है। तो तू बोलेगा हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये फिनॉल है तो तू ये ऐसे हाइड्रोजन को लिख सकता है। इधर देख, सबसे अच्छा चीज ये है कि तुझे इधर से एनहाइड्राइड मिला। देख ध्यान से देख, ये बेंजीन रिंग को इधर से, ये बेंजीन रिंग को इधर से छुपा ले। सी डबल बॉन्ड हो ओ, सी डबल बॉन्ड हो, कौन सी ग्रुप है? एनहाइड्राइड। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड हो, कौन सी ग्रुप है? एनहाइड्राइड। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है? थैलिक थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। और किसके साथ रिएक्शन करवा रहा तू? फिनॉल के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तू बोलेगा हाँ सर ये तो पता है। ये क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बढ़िया डिहाइड्रेट करते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से पानी को निकलवाते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तू बोलेगा सर इधर से हमें पानी दिख रहा है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को भी दिखेगा। तुझे पानी दिख रहा है, तुझे H2O दिख रहा है मीडियम में, तो H2SO4 को भी दिखेगा। तो तू बोलेगा H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेट कर देगा, वो पानी को निकलवा देगा। तो इधर से H2O निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब देख मैं ये बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। देख मैं ये बोल रहा हूं, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऐसे था। कैसे? ऐसे था। मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख, ये कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। एक से इस बेंजीन रिंग को पकड़ेगा, एक से इस बेंजीन रिंग को पकड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इस बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इस बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड से एक बेंजीन रिंग को, एक बेंजीन रिंग को पकड़ेगा। तो कार्बन के पास था ये, कार्बन के पास था ये, अब हो जाएगा ये। कार्बन के पास था ये कार्बन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड, ये कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड था, कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड था, ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। एक से एक बेंजीन को पकड़ेगा, एक से और एक बेंजीन रिंग को पकड़ेगा। तो कैसे दिखने लगेगा? तो कैसे दिखने लगेगा? तो बोलेगा सर दिखा दो, ये OH है, इधर भी एक OH है ना, इधर का बॉन्ड, इधर का बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। देख ले ये पूरा चीज सेम है। ये कार्बन के ये जो 2 डबल बॉन्ड थे, एक इधर एक इधर, ये है आपका फेनोल्फथालीन। क्या है? फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन। वही आपका जो इंडिकेटर है, वही इंडिकेटर जो एसिड के सामने कलर चेंज नहीं करते, लेकिन बेस के सामने कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर ले, इसको भी नोट डाउन कर ले। हटाए। अब हेडिंग डाल, लेडेरार्ड मेना से रिएक्शन। क्या रिएक्शन? हेडिंग डाल, लेडेरार्ड मेना से रिएक्शन, लेडेरार्ड मेना से रिएक्शन। लेडेरार्ड, लेडेरार्ड फेडेरार्ड नहीं, लेडेरार्ड मेना से रिएक्शन, लेडेरार्ड मेना से रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं लेकिन है। इधर से फेनॉल लगा दे, फेनॉल, और फॉर्मेल्डिहाइड को लेके आ। किसको? फॉर्मेल्डिहाइड या मिथानेल। कौन सी मीडियम में करेगा? कौन से मीडियम में करेगा? कोई तो मीडियम लेके आएगा ना, कौन से मीडियम में करेगा? देख ले, इधर से H2O डाल दे, वो भी हो सकता है। एक मिनट, ये क्या है? ये आपका फेनॉल है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और इसको एसिडिफाई कर लो, इसको एसिडिफाई कर लो, कोई सा भी एसिड मीडियम दे लो,
कोई सा भी एसिड मीडियम दे दो। देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ये बॉन्ड कौन अपने तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, एसिड के पास क्या रहेगा H प्लस, एसिड के पास क्या रहेगा H प्लस, ये जाके इसको पकड़ेगा, ये जाके इसको पकड़ेगा, तो क्या उत्पन्न होगा CH2OH, कार्बन के ऊपर प्लस, ये आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो तू बोलेगा सर ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में जा रहा है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में गया तो कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज, O माइनस एसिड मीडियम से H प्लस को पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा, O माइनस एसिड मीडियम से H प्लस को पकड़ेगा, हाँ पकड़ेगा, तो OH हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस रहेगा CH2OH प्लस, तो कार्बन के ऊपर क्या है मेरे दोस्त, कार्बन के ऊपर क्या है प्लस, कार्बन के ऊपर क्या है प्लस, तो तू बोलेगा ये क्या है मेरे दोस्त, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल है। फिनॉल क्या है, तू बोलेगा कि सर रेजोनेंस करवाओ, रेजोनेंस करवाओ, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ हाइब्रिड को लिखूंगा, क्योंकि ये हमने बहुत 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 बोल दिए हैं, ये सब हमने बहुत ज्यादा ही बार डिस्कस कर दिए हैं। ये है फिनॉल, क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, O के ऊपर डेल्टा प्लस था, पूरा बेंजीन रिंग माइनस चार्ज था, ये डेल्टा माइनस था, ये डेल्टा माइनस था, ये डेल्टा माइनस था। तो कौन सी पोजीशन में डेल्टा माइनस या पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा थे, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाया रेजोनेंस फिनॉल नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग के कौन सी पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर रहे थे, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। मतलब जो फिनॉल है, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग का कौन सा पोजीशन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड कर रहा है, कौन सा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा कॉन्टेन हो रहे हैं। आप बोलोगे सर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होल्ड हुए तो फिनॉल में जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में कौन सी पोजीशन में होगा, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल घुसेंगे, बिल्कुल घुसेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो फिनॉल है उस फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग का ऑर्थो और पैरा पोजीशन ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल घुसेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से डायरेक्शन में घुसेंगे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, जिनको इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है, जो इलेक्ट्रॉन लवर है, जो नेगेटिव कैरेक्टर लवर है, जो नेगेटिव कैरेक्टर लवर है वो कहां पर घुसेंगे, जहां पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग का कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो भाई कहां घुसेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होंगे। तो ये इधर एक बार घुसेगा और पैरा में घुसेगा। हाँ मैं ये मान रहा हूं पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है, क्योंकि ऑर्थो में स्टेडिक हिंड्रेंस होता है, स्टेबिलिटी थोड़ा घटता है। पैरा में स्टेडिक हिंड्रेंस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये दोनों बाल्की ग्रुप होने के नाते इन दोनों में स्टेडिक हिंड्रेंस होगा। स्टेडिक हिंड्रेंस होगा तो स्टेबिलिटी थोड़ा सा तो घटेगा, इधर स्टेडिक हिंड्रेंस की गुंजाइश नहीं है। तो ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। लेकिन इसको और भी करवाओ, मतलब ये जो रिएक्शन है टू बी कंटिन्यूड लिख दो, टू बी कंटिन्यूड। तो एक समय के बाद एक चीज आता है जिसको बोलते हो नोवोलैक। क्या आता है, नोवोलैक। ये क्या है, ये आपका एक पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर है। नोवोलैक को और भी लिख दो, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। तो आपके पास आएगा बेकेलाइट। क्या आएगा, बेकेलाइट, जो कि एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है।
और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बेकेलाइट की उत्पत्ति होती है। ये रिएक्शन आता है लिडरार मेनासे रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफाइल कौन है देख लो। लिडरार मेनासे रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा करोगे तो नोवोलैक आएगा, और एकदम एक्सेस करोगे मतलब अनकंट्रोल्ड करोगे, मतलब ये रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दोगे तो बेकेलाइट आएगा। तो बेकेलाइट के पहले नोवोलैक आएगा और उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है। तो इसी के साथ साथ हम आज ये लेक्चर को अंत करते हैं। फिनॉल का जो रिएक्शन वाला हिस्सा है वो पूरा हो गया है, क्योंकि तुम देख लेना जो फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह था, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह था, अल्कोहल की भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी थे वो सब हमने बोल दिए थे, पहले ही बोल दिए थे। अल्कोहल की प्रिपरेशन बोल दिए थे, फिनॉल की प्रिपरेशन बोल दिए थे, एस्टर का जो प्रिपरेशन है, कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का रिएक्शन, मतलब अल्कोहल का जो रिएक्शन था वो बोल दिए थे। फिनॉल का जो भी रिएक्शन था वो बोल दिए थे। कोल्वे स्मिथ बोल दिए थे, आज रेमेटिमन बोल दिए, कैटरमैन बोल दिए थे। और वो एस्पिरिन फेस्पिरिन वाला जो वीडियो था, एस्पिरिन सेलोफेंट्रिन, वो भी बोल दिए थे। इसी के साथ साथ आज ये जो फिनॉल की वीडियो है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में से अल्कोहल हो गया था, फिनॉल भी हो गया है। बहुत 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 मेहनत करो और देखो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखो और कॉपी में नोट डाउन करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत 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 पढ़ाई करो, क्योंकि फोड़ना है, जो भी एग्जाम है उसको आगे फोड़ना है। बहुत 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 मेहनत करो। अलविदा और जय हिंद।